नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको सीधे मुद्दे की बात बोलूँगा। बृहस्पतिवार का व्रत कैसे रखना चाहिए। ज़्यादातर लोग मैंने देखा है, जितने भी लोग मेरे पास आते हैं और जो आते हैं जिन्होंने कभी वीरवार का व्रत रखा है, तो उनकी सारी विधियां मैंने जब सुनी तो सब गलत। और मैक्सिमम लोगों को नहीं पता कि व्रत रखना कैसे चाहिए। कोई भी व्रत हो मित्रों, तो उसमें बिना संकल्प के व्रत नहीं रखना चाहिए। चाहे सोमवार का व्रत रखो, चाहे वीरवार का रखो, चाहे रविवार का रखो, लेकिन संकल्प कि आप कितने व्रत रखोगे, 1 साल के लिए रखोगे, 2 साल के लिए रखोगे, या आप गिनती में कितने व्रत रखोगे। जैसे 16 सोमवार का, तो 16 सोमवार के व्रत रखने का संकल्प कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ऐसे ही वीरवार के लिए देखिए, वीरवार का व्रत रखने का सबसे अच्छा तरीका किस समय और कैसे रखना है मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, होता क्या है, ये रखते क्यों हैं इसकी बात। किसी के संतान ना हो रही हो, या किसी के शादी ना हो रहा हो, विलंब पड़ रहा हो, कैसे भी, मैंने अपने तरीके से जिनको भी कराया, अभी तक 100% का रिजल्ट मुझे देखने में मिला। लेकिन रखना कैसे है, इसकी विधि। शुक्ल पक्ष, मैंने कहा कि आपको कोई भी कार्य करना है, हमें हमेशा अमावस्या के बाद करना चाहिए। शुभ कार्य बढ़ते पक्ष में अगर आप व्रत रखेंगे तो आपके कार्य की सिद्धि होगी, फल की वृद्धि होगी। जैसे पूर्णिमा को अपना चंद्रमा पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। अब जब शुक्ल पक्ष हो, अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष शुरू होता है, तो जो पहला वीरवार आए उस वीरवार को आपने सुबह उठकर सूर्य उदय से पहले ही हमेशा प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ही नहाना चाहिए। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और सूर्य उदय होने पर सीधे केले के पेड़ के पास जाना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि मेरा अमुक नाम, मेरा अमुक गोत्र, मैं इस जाति का और इस स्थान का निवासी, मेरी एक इस कामना की पूर्ति के लिए मैं आपकी इतनी संख्या में व्रत रखने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। और इतने व्रत में जैसे 14 व्रत रखने हैं, 14 व्रत का संकल्प ले रही हूँ, उसमें से आज पहला व्रत करने की मुझे आप आज्ञा दीजिए। और पहले व्रत की मेरी कार्य की सिद्धि हो, पूर्ण तरीके से मेरा व्रत निर्विघ्न रूप से निभ जाए, पूरा हो जाए, ऐसी मनोकामना आपने बोल के जल छोड़ देना आगे। और वीरवार के व्रत में एक चीज और, एक दिन पहले और एक दिन बाद, मतलब बुधवार और शुक्रवार आप लहसुन प्याज का भोजन नहीं करेंगे, समझे। एक दिन पहले छोड़ना पड़ेगा और एक दिन बाद भी। और वीरवार को तो हो सके तो बिल्कुल भोजन ना करें, फल इत्यादि का सेवन कर सकते हैं, दूध पी सकते हैं, जो थोड़ा सा ऊपर से हल्दी जरूर डालें क्योंकि पीला भोजन चलेगा। जब तक वीरवार का व्रत रखेंगे तब तक केला बिल्कुल छोड़ देना है। केला जिसका पूजन करते हैं उसका फल छोड़ना पड़ेगा। वीरवार को आपने करना क्या है, जैसे सूर्योदय हुआ, संकल्प लिया, केले के पास जाकर आपने हल्दी वाला जल, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा पीली चने की दाल सामने रखकर कथा पढ़नी है दीपक लगाकर। और फिर कथा पढ़ने के बाद थोड़ा सा गुड़ उठा के अपने प्रसाद रूप में ले लेना है, और चने की दाल उठाकर अपने पास पीले कपड़े में बांधकर, आदमी रुमाल में, स्त्री चुन्नी में, दिन भर उसको अपने पास रखें। क्योंकि कथा में भी लिखा है कि राजा अपने पोटली में, अपनी चोली में चने की दाल बांध कर रखता था। और अगले दिन फिर जब सूर्य उदय हो तो नहा धोकर आपने भोजन तो करना ही है, व्रत का पारण करना होता है। तो आपने पहले वो चने की दाल जो बनी हुई है उसी से 2-4 दाने जो लिए हैं उसको पहले पानी के साथ निगल लेना है। इससे आपका व्रत का पारण हो जाएगा। इस प्रकार से अगले व्रत में, 14 व्रत में से आज दूसरे व्रत का संकल्प ले रहा हूँ। ऐसे बोलते हुए आपने संपूर्ण व्रत करने हैं, फिर उसका उद्यापन कराना है। ये सही तरीका है मित्रों। इसी तरह का व्रत ज्यादातर लोग नहीं रखते, और लोग क्या करते हैं, सीधे उठ गए और आज मेरा व्रत है जी, और जब मर्जी उठे नहा धो के केले के पास गए, पूजन किया, और जब मर्जी फिर शाम को करना क्या है। एक और बात बता दूं, आपने जैसे कथा पढ़ी तो आरती शाम को करनी है। जब सूर्य अस्त होने आए तब आपने केले के पास जाना है और जाके आरती घुमा देनी है। इस प्रकार करके आपका संपूर्ण फल बीच में मिल जाएगा या बाद में, आपको इसका व्रत जरूर मिलेगा। ये मेरा अजमाया हुआ है, 100%। इस तरीके से ही व्रत करेंगे तो आपको इसका पूर्ण फल मिलेगा। हर हर महादेव।